आपने ज़हन में रखनी है कि 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हुई और 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात नहीं है। ये बात एक जुमले में समझा दी, अला तहकीक ये बात कहती। किताबें उठाएं, दलाइल दोनों तरह के किताबों में मौजूद है। 12 की वफात के कौल मौजूद हैं, पर 12 की वफात नहीं ये भी मौजूद है। जब दोनों तरह के अकवाल को पढ़ेंगे तो जिस तहकीक में जोर ज्यादा है वो यही है कि 12 को हुजूर की विसाल नहीं है। 12 को आका अलैहिस्सलाम का मीलाद है, ये है तहकीक। तो हम सब आका अलैहिस्सलाम के मीलाद के तनाजुर में बैठे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ। सो अब तक जो जिक्र हम कर रहे हैं ये आका अलैहिस्सलाम के मीलाद के तनाजुर में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम से आलम अरवाह के अंदर एक वादा लिया। सारी अंबिया किराम की अरवाह को बुलाया और बुलाकर एक वादा लिया। आसान लफ्जों में बताता हूं, और वो वादा ये था तमाम अंबिया किराम से कि जब आपको आलम बशरियत में नबी बनाकर भेजा जाए तो आप यहां पे वादा करें कि आप में से किसी के दौर में और निस्बत हुजूर की तरफ करके अगर ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे रसूल प्यारे नबी तशरीफ ले आए तो अंबिया की अरवाह इस बात पे वादा करें कि अगर आप में से किसी के दौर में ये आ जाएंगे तो आप इन्हीं की मदद करेंगे और इन्हीं पर ईमान लाएंगे, इन्हीं की पैरवी करेंगे। माना यह है कि जब ये आ जाएंगे तो फिर इन्हीं का सिक्का चलेगा। ये बात फरमा दी कि जब ये आएंगे तो इन्हीं का सिक्का चलेगा। और एंड पे अल्लाह ने ये फरमा दिया, फरमाया कि क्या तुम इसका इकरार करते हो? तमाम अरवाह मुकद्दसात ने रब्बे कायनात की बारगाह में इकरार किया कि मौला हम इकरार करते हैं, वादा करते हैं कि अगर हम में से किसी के दौर में तेरे हबीब आए तो इन्हीं के पीछे चले। अल्लाह ताला ने फरमाया व आना माकुम मिन शाहिदीन, फरमाया कि मैं भी गवाहों में से हूं। ये करारदाद हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला का जो इल्म है, अल्लाह का इल्म तो अज़ली अबदी है। कोई चीज अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई, उसने वजूद में आके क्या क्या तगय्युरात करने हैं, अल्लाह का इल्म इससे भी ज्यादा है। तो अल्लाह तो जानता था ना कि मैंने जिनसे वादा लिया है इनमें से किसी के दौर में प्यारे, किसी के दौर में मैंने अपने प्यारे हबीब को भेजना नहीं है। ये तो पता था कि भेजना नहीं है। तो फिर हमारा सवाल है कि मौला जब भेजना नहीं है तो फिर वादा क्यों लिया? जो वादा लिया था उसकी कई हिकमतें, सैकड़ों हिकमतें किताबें पढ़े तो समझ में आती है, लेकिन सिर्फ एक हिकमत बताता हूं। वो जो वादा लिया था उसकी हिकमत जो है वो बाद में कौमों के अंदर और अदवार में तगय्युर पजीर हुई और उसके क्या फैजान हुए। जब वादा हो गया तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अपनी औलाद को क्या समझाते थे? अपनी औलाद को ये बताते होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है, अल्लाह का ये फरमान है, अल्लाह ताला का ये इरशाद है, ये अहकाम है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, इस पे अमल करो, इस पे अमल ना करो, ये बताते होंगे। इन तमाम अहकामीन के साथ अपनी औलाद को ये भी बताते होंगे कि कोई आने वाला आ रहा है
जिनके मिलाद का मैं इंतजार कर रहा हूं, जिनकी विलादत का मैं इंतजार कर रहा हूं। आप और मैं यहां किसकी विलादत का जिक्र कर रहे हैं? बोलिए, आका की विलादत का जिक्र कर रहे हैं और आमद मुस्तफा का इंतजार कर रहे हैं। तो पता चला आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करना ये कोई आज का काम नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। तो चूंकि आलम अरवाह के अंदर ये वादा हो चुका था कि आप जब भी अपनी कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे जाएंगे तो वहां पर जाकर अगर किसी के दौर में प्यारे हबीब आए तो इनके पीछे चलेंगे। सो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये तबलीग करते रहे कि हो सकता है हुजूर की विलादत हो जाए, हो सकता है आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाए। फिर उनके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर भी है, नूह अलैहिस्सलाम का दौर भी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर भी है, फिर हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दौर है, आगे याकूब अलैहिस्सलाम का दौर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर है, फिर उन्हीं की नस्ल पाक से मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, आगे हजरत हारून अलैहिस्सलाम का दौर है, उधर शुएब अलैहिस्सलाम का दौर है, फिर आगे जाकर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है। ये दौर चलते आ रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कौमों की तरफ मबूस होते आ रहे हैं, लेकिन अपनी कौमों को ये पैगाम देते हैं, जहां अल्लाह के अहकाम की खबर देते हैं वहां पर आका की विलादत के इंतजार की भी खबर देते हैं। ये तारीख अंबिया के अंदर अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे कौमों की तरफ, और ये आका अलैहिस्सलाम की विलादत का पैगाम अंबिया किराम की तबलीग की सूरतों में कौमों की तरफ जाता रहा। और ये हजारों बरस की, एक दो दिन की नहीं, हजारों बरस की तारीख है कि अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, हजारों बरस की। एक मोहताद पैमाने के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के माबैन 2,2500 साल का फर्क है। तो बताए आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर के माबैन हजारों साल का फर्क है। तो एक मिसाक लिया अल्लाह ने, एक वादा लिया मौला ने, और उस वादे की बरकत थी हजारों बरस उम्मतों के अंदर मुस्तफा की विलादत के इंतजार का पैगाम जिंदा रहा। हजारों बरस आका की विलादत के इंतजार का बोले पैगाम जिंदा रहा। और फिर आपको पता है कि जब किसी की आमद का इंतजार होता है कि कोई जात किसी का मिलाद होने वाला है, तो अंबिया किराम जब बताते होंगे तो क्या सिर्फ मिलाद का ही बताते होंगे या उस शान के, उस सरापा अक़दस का कुछ पढ़ के भी सुनाते होंगे? उनके औसाफ़े हमीदा पर भी नजर डालते होंगे कि नहीं? बोलिए, डालते होंगे। हैं, उनके सरापा अक़दस की भी बात बताते होंगे कि नहीं? आका की मुस्कुराहट की, चाल चलन की, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर के खिराम नाज की, आका की चाल चलन की, हुजूर अलैहिस्सलाम के तबस्सुम फरमाने की आदात पर, कभी मुबारक जुल्फ़े अंबरी पर, कभी आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस के चाल हरकतों नकल पर नजर डालते होंगे और बताते होंगे कि जो आने वाले हैं हम सिर्फ उनके मिलाद का इंतजार नहीं कर रहे, जो आने वाले हैं अगर वो आ गए तो ईशान के हैं वो जो आने वाले। तो कभी उम्मतों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न लाजवाब की बात छिड़ती होगी, तो कभी आका अलैहिस्सलाम की बाकमाल ज़ात की बात छिड़ती होगी। और तबलीग करने वाले, जिक्र करने वाले, बताने वाले, पैगाम पहुंचाने वाले कौन होंगे? अंबिया किराम खुद ये पैगाम पहुंचाते, आका का जिक्र होता, उम्मतें बैठकर
अंबिया किराम की तबलीग की सूरत के अंदर आका अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर करती और हुजूर के सरापा में डूबी रहती। अब मुझे बताएं कि हजारों बरस, एक दिन नहीं, हजारों बरस आका अलैहिस्सलाम का जिक्र जिंदा रहा कि नहीं? ये जो हजारों बरस हर उम्मत में हुजूर का जिक्र जिंदा रहा, ये उस मिसाक की बरकत और हिकमत है। अल्लाह ने एक मिसाक लेकर रब्बे कायनात ने सदियों सैकड़ों साल आका अलैहिस्सलाम के जिक्र को उम्मतों में जिंदा रखा। जो अंबिया की तबलीग होती और उसके तनाजुर में मुस्तफ़ा का जिक्र होता, आमद मुस्तफ़ा की बात होती और हुजूर के सरापे अक़दस पर गुफ्तगू होती और उम्मत आका का जिक्र सुनती और मुस्तफ़ा के मीलाद का इंतज़ार करती। तो सदियों सैकड़ों हज़ारों साल आका का जिक्र जिंदा रहा। ये किस तनाजुर में था? ये इस तनाजुर में था कि उम्मत मुस्तफ़ा के मीलाद का इंतज़ार करती रही और साथ हुजूर का जिक्र करती रही। आका का जिक्र होता रहा और ये जिक्र विलादत के इंतजार में होता रहा। तो विलादत के इंतजार में जिक्र मुस्तफ़ा करना, ये सारी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका की विलादत से पहले तक जितने भी लोग मुसलमान दुनिया में आए, ये उनका तरीका और शेवा है। अब यहां पर एक सवाल है कि ये जो कुछ हुआ, हजारों बरस गुजरे, अल्लाह ने हुजूर का जिक्र रुकने नहीं दिया, ये क्या था? तो इस पर एक जुमला बोलता हूं, बात समझ आ जाएगी। वो ये कि ये अल्लाह तबारक व तआला का मीलाद मुस्तफ़ा के लिए, ये अल्लाह तबारक व तआला का उलूही एहतमाम मीलाद था। एक एहतमाम मीलाद ये है, एक एहतमाम मीलाद ये है। हम 12 दिन इकट्ठे होते हैं और ईशा के बाद रोजाना बैठते हैं, अपनी बिसात के मुताबिक हुजूर का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान तो बड़ी है और मुस्तफ़ा की अज़मत भी बड़ी है। तो आपका और मेरा एहतमाम मीलाद ये है। अल्लाह तबारक व तआला का एहतमाम मीलाद ये था कि हजारों बरस उम्मतों के अंदर अपने हबीब के जिक्र को जिंदा रखा। ये हबीब के जिक्र को जिंदा रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहतमाम मीलाद था। मक्का के अंदर एक नूर चमका और हुजूर की विलादत हो गई। अब तक जो जिक्र पहले हुआ वो बिन देखे जिक्र होता था और जिक्र करने वाले कहते शायद ऐसे होंगे, शायद ऐसे होंगे, आने वाले कैसे होंगे, शायद ऐसे होंगे, उनका सरापा कैसा होगा, उनका सरापा कैसा होगा। तो जो अब तक जिक्र कर रहे थे, देखा हुजूर को उन्होंने नहीं था, वो बिन देखे हजारों बरस आका का जिक्र करते रहे और लोग, इंसानियत आका अलैहिस्सलाम के हुस्न सरापा अक़दस की प्यासी रही कि मीलाद का इंतजार करती रही, बिन देखे मुस्तफ़ा के हुस्न के गुण गाती रही। तो नूर चमका, आका की विलादत हो गई, जिस हुस्न के लोग प्यासे से अल्लाह ने बेनिकाब कर दिया, बेनिकाब कर दिया वो हुस्न। देखने वालों ने पहली नजर डाल के कहा कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं। बोलने की जगह इसलिए नहीं कि इनका सानी हो तो कुछ बोलूं, इनकी मिसल कोई हो तो बोलूं, इन जैसा कोई हो तो बोलूं, इन जैसा कोई आया था उसको देखा था मैंने तो मैं कहूं कोई आया था इस जैसा। इन जैसा कोई नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि यहां खामोश हो जाओ। हुस्न जहां खुद खैरात लेने आए, ये तो हुस्न लाजवाब वो हुस्न है। इस सरापा अक़दस से जो हुस्न छल रहा है,
यहाँ तो हुस्न खुद खैराती बन के खड़ा है। और अभी बताया गया कि ये हुस्न अल्लाह ने बेनिकाब तो किया है, पर अभी भी 70,000 पर्दे हैं इस हुस्न के ऊपर। तो पहले बिन देखे हुजूर का जिक्र करते रहे, आका के मिलाद का इंतजार करते रहे, फिर आमद मुस्तफ़ा हो गई, जलवा बेनिकाब हो गया, फिर देखने वाले देखते रहे और देख देख कर मुस्तफ़ा की अजमत के गुन गाते रहे। साथ कुरान नाजिल होता रहा, वो अजमत मुस्तफ़ा के तरानों को समझाता भी रहा, सिखाता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। हुजूर का जलवा बेनिकाब हुआ तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, कसम है इस चेहरे अक़दस की, ऐ हबीब वद्दुहा, आपके चेहरे अक़दस की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और जुल्फ़े अंबरी की कसम। फिर सूरत के आखिर तक सारा मजमून शान मुस्तफ़ा में उतार दिया। कई हुजूर के सीने अक़दस की बात की, अलम नशरह लका सदरक, आका के सीना अक़दस के इंशिरा की बात की, तो इंशिराए सदर मुस्तफ़ा की बात करके सारी सूरत अज़मत मुस्तफ़ा में उतार। कई आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, ए मौला बैतुल मक़दस से काबा बदल के बैतुल्लाह की तरफ फरमा दे। और ये ख्याल हालत नमाज में आ रहा है, हालत नमाज में ही अल्लाह का हुक्म आता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरा अक़दस आसमान की तरफ उठाते हैं, दिल में ये रज़ा है मौला बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ काबा ए मौला फरमा दे। और इस रज़ा की खातिर चेहरा कभी आसमान की तरफ, कभी नीचे, कभी आसमान की तरफ उठाते हैं। अल्लाह ताला ने बात दिल में तो ये है कि किबला मौला बदल दे, दिल में क्या है, किबला बदल दे। अल्लाह ताला ने बात किबला से नहीं शुरू की, बात किबला से शुरू नहीं की, क्योंकि चेहरा उठ रहा था हबीब का आसमान की तरफ। किबला तो बदलना ही था, लेकिन चूंकि चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा था, अल्लाह ने किबला से बात नहीं शुरू की, मुस्तफ़ा के चेहरे से शुरू की। फरमाया प्यारे हबीब, आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, आपको उसी तरफ मोड़ देंगे जो आपकी रजा है। और फिर तीसरे नंबर पर हुक्म आता है कि अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ फरमा लें। तो आका के चेहरे अक़दस के वजूद मुनव्वर के खिराम नाज को उधर हुस्न बेनिकाब फरमा दिया। लोग तक तक के आका की बेमिसाली पे बात करने लगे, कुरान बेमिसाली हुजूर की लाजवाबी सिखाने। और कभी वद्दुहा की सूरह हुजूर नमाज पढ़े और आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हुए चादर ओढ़ ले और चादर ओढ़ के नमाज पढ़े। अल्लाह फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अब देखिए सारी सारी रात हुजूर खड़े रहते, सारी सारी रात खड़े रहते, अल्लाह के जिक्र में दीवानगी की कैफियत ये थी, ये परवाह ही नहीं रहती थी कि एड़ियाँ जख्मी हो गई हैं। सारी सारी रात अल्लाह की याद में हुजूर के आंसू बहते रहते, याद इलाही में गुजरती। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात से मना फरमाना है कि हबीब आप सारी सारी रात क़याम न फरमाया करें, आप आधी रात कर लें, कुछ कम या कुछ ज़्यादा कर लें, यानी इसको इख्तियार में ले आए, इसको इख्तियार में ले आए, लेकिन यूँ सारी सारी रात खड़े ना हो। ए प्यारे, आपके तो एड़ियों में वर्म पड़ गए हैं, इस बात से मना करना। क्या इस बात से मना करना? अल्लाह इस बात से मना नहीं फरमा रहा, मना करने का हुक्म इस बात से शुरू नहीं है कुरान में। मना करने का हुक्म कुरान इस बात से नहीं फरमाता, ए प्यारे ज्यादा देर न जागा करें, कम कर ले, कुछ ज्यादा कर ले, कम कर ले या कुछ ज्यादा कर ले, इख्तियार वाली बात कर ले, पर सारी सारी रात न जागा करे। आपके तो एड़ियों में वर्म पड़ गए, यहाँ से शुरू नहीं की। जब मना करना तो बात फिर हुजूर की जात से शुरू की, क्योंकि चादर ओढ़ के नमाज पढ़ रहे थे तो कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए मुज़्ज़म्मिल की चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ने वाले हबीब। तो फिर आगे कुमिल लैला इल्ला खलीला,
रात को कम जागा करे, निस्फहू अविल कुस्मिनहू कलीला, फिर आगे सारी बात है। तो आप देखते हैं मना जिस बात से करना है उस बात से कलाम शुरू नहीं है, कलाम हबीब की जात से शुरू होता है। इस तरह की दर्जनों सैकड़ों मिसालें कुरान मजीद से अगर हम उठा के पढ़े तो पढ़ सकते हैं। कुरान इश्क का समंदर है खुदा की कसम। जब आका अलैहिस्सलाम का हुस्ने कमाल बेनिकाब किया तो लोगों ने चेहरे अकदस को देखकर ही आपकी बेमिसाली के तराने नहीं पड़े, कुरान ने भी रज रज के सिखाए। बात किसी हुक्म की आती, ahकाम की बात आती, कमाल बात यह है उससे पहले भी मुस्तफ़ा की बात आती। देखे ना, एक मिसाल और देता हूं फिर आगे चलते। देखें कुरान मजीद में ईमान की बात है, पहले तो काबा की तब्दीली की बात की ना, फिर कसरत नमाज को कम करने की बात की। अब देखें ना, ईमान सबसे पहले, ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो बाकी नेकियां मकबूल है। और अगर ईमान ही नहीं है तो कोई नमाजी हो वो नमाजी तो नहीं है, किसी ने नमाज पढ़ी वो नमाजी नहीं है। ईमान है तो उसके बाद बाकी सारी चीजें। आप कुरान उठा के पढ़े, अल्लाह ने ईमान की बात भी बाद में की है, मुस्तफ़ा की अज़मत की बात की है। आप देखें मेरा गला मुतासिर है लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं आपके साथ। कितनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। तो ईमान की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की बात लफ्ज़ ईमान से नहीं की, मुस्तफ़ा की शान से की। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने बना के भेजा, या बेशक है हबीब मुकर्रम हमने आपको शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजा। और आगे ईमान का हुक्म आ गया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए या ताकि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए। ए हबीब आपको जो अज़मतें दी हैं, शान शाहिदियत दी है, आपको मुशाहदा की कुव्वत और शान अता फरमाई है कि आप मदीना पाक में बैठे बैठे अर्ज़ रूम की खबरें दे देते हैं। सुभान अल्लाह। आपको शान मुशाहदा अता फरमाए, शान शाहिदियत अता फरमाई। कोई आए जाहिर में कुछ कहता हो आप तो दिल पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। आपको शान मुशाहदा अता फरमाई। ऐ प्यारे आप नमाज पढ़ाएं, आप तो शश जेहत को देखते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो एक जेहत देखते हैं। हमें अगर सामने देखते हैं तो पीछे बाकी चीजों पे नजर नहीं आता। अगर एक तरफ एक सिमत देखते हैं तो सामने इधर ऊपर नीचे ये साइडें खत्म हो गई। लेकिन हबीब मुकर्रम आपकी ज़ात वो है, अल्लाह ने आपको शान शाहिदियत की ये अज़मत अता फरमाई कि जब आप सामने देखते हैं बैक वक्त आप उसी वक्त पीछे भी देख रहे हैं। आप दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं। ये इस्तदलाल बुखारी मुस्लिम की रिवायात से। तो कहा ये जो आपको शान शाहिदियत अता की, शान मुबश्शिरियत अता की, आपको शान नज़ीरियत अता की, ऐ प्यारे आपको अज़मतों से सजा के इसलिए भेजा है कि लोग निगाह आपकी अज़मत पे डाले। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ लें। आप देखें ना, आप गए कारी साहब आपने इस आयत करीमा की ये तफसीर कर दी, मैंने नहीं की, ये बनती ये है तफसीर इसकी। आप पूछे क्यों? वो इस वजह से, एक सादा मिसाल देता हूँ फिर हदीस लाता हूँ। सादा मिसाल ये है कि जब आप इस जगह पे उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं, अरबी के अंदर उलमा और तरीके से समझते हैं बात को, लेकिन आमत उन्नास को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब तर्जमा पढ़ते हैं तो तर्जमा आता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि बेशक ए हबीब मुकर्रम हमने आपको शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। और आगे लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह रसूल पर ईमान लाएं।
इन दो आयतों के दरमियान रब्त कायम करने के लिए ना उलमा ताके के लफ्ज़ का इजाफा करते हैं। ताके के लफ्ज़ का जो इजाफा होता है ये आयात में बैनल रब्त जो होता है उसके लिए भी होता है। और ताके उर्दू में कब बोलते हैं? ताके तब बोलते हैं कि जो पीछे कलाम किया गया है, अगला जो कलाम है ये पीछे वाले कलाम की वजह से है। अगर पीछे वाला कलाम है तो आगे वाली बात है, अगर पीछे वाला कलाम ना होता तो आगे वाला मफहूम नहीं है। तो पीछे क्या है? पीछे मुस्तफ़ा की शानें हैं। आगे क्या है? आगे ईमान है। तो अल्लाह ने बता दिया ईमान भी मुस्तफ़ा की शान से है। अगर ईमान, बात सुनिए, अगर ईमान मुस्तफ़ा की शान से, ईमान मिला मुस्तफ़ा की अज़मत व शान से है, तो क्या वजह है कि ईमान लाने के बाद अज़मत मुस्तफ़ा पे बात करना जुर्म कैसे हो गया? हुजूर की शान व अज़मत पर कलाम करना ये जुल्म कैसे हो गया? जबर कैसे हो गया? नहीं, ईमान अगर शान मुस्तफ़ा से मिलता है तो ईमान की पुख्तगी भी अज़मत मुस्तफ़ा से है। आप देखें ना, मैंने कहा कि आका की अज़मत वजह ईमान है। क्या बोला? हुजूर की अज़मत वजह ईमान है। तो आप कहेंगे ये तफसीर आपने कहां से की? भाई हदीस में आई है। अब बुखारी मुस्लिम पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को लेकर एक ऊंचाई की जगह पे चढ़ गए। उन्होंने मुतालबे किए थे, बहुत उन्होंने मुतालबे किए थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये कर नहीं पाएंगे, इनके दावे ही हैं। मेरे आका ने कभी कोई दावा ऐसा नहीं किया जिसको पूरा नहीं कर सके। ऐसा कोई दावा नहीं है, बल्कि जो भी खैराती बन के आया उसको कभी खाली नहीं भेजा। हुजूर की बारगाह इतनी अता करने वाली बारगाह है। मैं पढ़ पढ़ किताबें थक गया, मुझे आज तक नहीं समझ आई कौन सा फकीर आया और इस बारगाह से खाली गया है। अब तहकीकें करें लोग, और जो कहते हैं कि नहीं वो देते नहीं है, वो तहकीकें करें और करके मुझे वो फकीर निकाल के दे जो दरे मुस्तफ़ा पे आया था और खाली चला गया। मुझे नहीं मिला वो फकीर। ये दर ऐसा नवाज के भेजते हैं, मुझे वो फकीर मिला ही नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम लेकर एक टीले पे तशरीफ ले गए और उनका मुतालबा था कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। क्योंकि जादूगरों ने कहा था कि अगर आप ये कहेंगे ना कि जमीन के किसी चीज की बात करेंगे तो जमीन पे जादू चल जाता है, आसमान की बात करें आसमान पर जादू नहीं चलता, तो कहें कि आसमान के चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मैं तो कर कुछ नहीं सकता हूँ, मुझे तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ये किसी हदीस में कभी किसी बंदे ने पढ़ा हो तो हमें दिखा दे। हमें जिंदगी में ये जुमले नहीं मिले, बल्कि जब उन्होंने कहा आप नबी अलैहिस्सलाम हैं, यानी आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप ये करके दिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके साथ एक टीले पे तशरीफ ले गए। आपने इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आपको नतीजे पर ला रहा हूं, 2 टुकड़े कर दिए। अब वो देखने वाले हक्के बक्के रह गए, क्या हुआ? जब हुजूर ने इशारा किया तो चांद का एक टोटा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ। देखने वाले देखते रह गए, ये क्या हुआ? अब यहाँ पर एक बात है, वो ये कि जिन्होंने देखा ना उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि ऐसे देखा और देख कर कहा कि ऐसे कहा हुजूर मुझे कलिमा पढ़ा के मुसलमान करना। अब देखे ना, नजर कहा, नजर ऐसे देखा और हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर आपके दर के ऊपर झुक गए हैं, हमें ईमान में कबूल फरमा लें। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो जात मुसलमान हुई है, जो अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुई है, जिन्होंने ओ सूर्य के 2 टुकड़े होता देखा, चांद को 2 टुकड़े होता जिन्होंने देखा है और कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, आप जरा मुझे बताएं इन्होंने कलिमा ईमान पहले लाए हैं, कलिमा पहले पढ़ा है, या मुस्तफ़ा की शान का इकरार पहले किया है? शान मुस्तफ़ा का इकरार पहले किया है। ईमान की दहलीज पर खींच के कौन सी चीज लाई है? शान मुस्तफ़ा। बोलिए,
हुजूर की मोहब्बत, आका की अजमत, हुजूर की बुलंद पाया शान, उसको खींच कर ईमान की दहलीज पे ला खड़ा किया और मुसलमान कर दिया। तो आका की अजमत वजह ईमान बनी कि नहीं बोले? सो जो तरीका, जो तरतीब कुरान में आई है वो आपको हदीस से पढ़ के सुना दी। एक रिवायत और पढ़ते, एक शख्स था, वो हकीम मशहूर था। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मौजमुल औसत में लिखा है इस रिवायत। वो हकीम मशहूर था गुस्ताख काफिर था और आका अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखाना बातें करता रहता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आप ईमान की बात करते, लोगों को अल्लाह की राह की खबर देते, बुत परस्ती से मना करते और हुजूर अलैहिस्सलाम कलिमा पढ़ने की तलकीन फरमाते, तरबियत करते, तबलीग करते। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर, चूंकि ये सारी बात उसके मजहब के मुताबिक सही नहीं थी, तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर वो हकीम हुजूर के करीब गया और गुस्ताखाना लहजे में कहने लगा कि मैं आपका इलाज ना करूं, आप अजीब अजीब बातें करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, कितना तल्ख जुमला है, बोले कितना तल्ख जुमला है। आका अलैहिस्सलाम ने इस तल्ख जुमले को भी कबूल फरमा लिया। ये है मेरे मुस्तफ़ा की सीरत। अगर यही जुमला आज मोहल्ले में कोई बंदा बोल दे, उसकी तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम। नहीं, अगर हमारे नबी इस तरह के तल्ख जुमलों को कबूल फरमाते थे, बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते थे, तो उम्मती को भी करना। क्योंकि हिल्म जो होता है, बुर्दबारी जो होती है, नरमी जो होती है, उसका जो मुतबादल असर होता है वो अच्छा होता है, और गुस्सा जो होता है उसके जो नताइज होते हैं वो बद होते हैं। तो कहा मैं आपका इलाज ना करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि मेरा कलिमा पढ़ लो, मेरा कलिमा पढ़ लो, और साथ फरमाया कोई मौजज़ा भी दिखाऊं? मेरा कलिमा पढ़ लो। वो सोचने लगा, फरमाया कोई मौजज़ा भी दिखाऊं? उसने कहा जी मौजज़ा भी दिखाया। फरमाया क्या दिखाऊं? अब जब हम किताबों में ये जुमला पढ़ते हैं ना कि फरमाया कि क्या मौजज़ा दिखाऊं, ये जो जुमला है ये हर कोई नहीं बोल सकता। ये जुमला हर कोई नहीं बोल। ये जुमला तो वो ज़ात कलाम करेगी जो सिर्फ मुख्तार नहीं है बल्कि मुख्तार कुल है। अल्लाह ताला ने इख्तियारात वदियत फरमा दिए, क्या प्यारे हबीब आप जिसको जो हुक्म देंगे वही हो जाएगा। फरमाया क्या मौजज़ा दिखाऊं? उसने कहा कि ये दरख्त तो शायद चलते उसने देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे मालूम नहीं। उसने कहा ये जो दरख्त है इसकी फलां टहनी से कहे कि वो आकर आपका बताए। फरमाया कि ये मैं इसको कहूं ये भी तुम कह दो, ये भी तुम कह दो। उसने कहा नहीं मैं कहूं ना तो फिर ये आए। फरमाया जाओ इसको जाकर बताओ। और वो काफिर हकीम जो दिमाग ठीक करने आया था, देखा कैसे दिमाग ठीक होता है? तो वो जाके कहने लगा टहनी को, कहने लगा कि भाई टहनी तुम्हें अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। वो कहते वो टहनी अपनी जगह से, जैसे ही रसूलुल्लाह की मारिफत हुई, आका का जिक्र हुआ, वो टहनी वजद में आ गई, हिलने लगी। वो हिलने लगी अपनी जगह से और हिल कर वो टूट ही गई। टूटने का मकसद पता क्या होता है? उसने अपनी जान ही दे दी। आका का जिक्र सुना, टहनी हिली और वो टूट गई, यानी उसने जान ही दे दी अपनी। और आकर जमीन पर वो कभी खड़ी होती है, कभी सजदा करती है, कभी खड़ी होती है, कभी सजदा करती है, फिर खड़ी होती, तीसरा सजदा कदमैन मुस्तफ़ा में करके कहती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो हकीम देखता रहा कि ये क्या है। देखा शान मुस्तफ़ा कुफर की गंदगी कैसे साफ कर रही है, कुफर की गंदगी पिघल रही है, आईने की तरह मन साफ हो रहा है, क्योंकि अजमत मुस्तफ़ा से उसका मन मांझा जा रहा है, साफ किया जा रहा है उसका मन। और जब वो आई और आकर
उसने हुजूर के कदमैन में सजदा किया और कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा सलाम मुकद्दस पेश कर रही हूँ, आका मेरा सलाम कबूल फरमान। अच्छा, यहाँ आप लोग सब जानते हैं जो टहनी दरख्त से टूट जाए वो मरी जाती है कि नहीं? वो दोबारा जुड़ जाएगी? डेड होगी, खत्म होगी ना, यानी मर गई। उसने हुजूर का नाम सुना तो वो आका की मोहब्बत में मर गई। उसने परवाह नहीं की, इस बात की उसने परवाह ही नहीं की कि ये जो बुला रहा है अगर मैं टूटी तो मर जाऊंगी। उसने कहा इस नाम पे मर जाओ तो बेहतर है, इस नाम पे मर जाओ तो बेहतर है। सो वो नाम मुस्तफा पे मर गई। हकीम देखता रहा, जब उसने आकर ये कहा तो सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम को कबूल फरमा लिया। फरमाया अब जाके दोबारा लग जाओ, ताकि ये जो कुफर की गंदगी साफ हो रही है इसके दिमाग में ये सवाल ना आए, ये सिर्फ उखाड़ ही सकते हैं, दोबारा लगा नहीं सकते। हो सकता है ये ज़हन में सवाल पैदा हो, जो मुमकिन सवाल पैदा होना था हुजूर ने वो भी निकाल दिया कि कहीं इसके ज़हन में ना आए कि ये सिर्फ उखाड़ सकते हैं, ये लगा नहीं सकते। तो हुजूर ने फरमाया दोबारा लग जाओ। वो दोबारा जाके लग गई, जिंदा हो गई। तो माना ये है कि हुजूर चाहे तो मार दे, चाहे तो जिंदा कर। वो जिक्र मुस्तफ़ा पर वो मरी थी और आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर की अजमत और शान ने उसको जिंदगी दे दी। तो मोमिन का दिल आका की अजमत और हुजूर की निस्बत और आका के जिक्र से जिंदा होता है। मोमिन को चाहिए कि इस जिक्र में वो मर जाए, खुदा की कसम कब्र में हयाती हो जाएगी। अच्छा, जब ये सारा मंजर देख लिया तो वो जो दिमाग ठीक करने आया था उसका दिमाग ठीक हो गया, वो सही हो गया। और ये सब कुछ देख के उसने कहा हुजूर, यानी कहने का मकसद ये था कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर। अब मैं फिर पूछता हूँ आपसे, ये मुसलमान पहले हुए हैं कि अजमत मुस्तफ़ा की इकरारी पहले हुए हैं? आका की अजमत कैसे खींच खींच के ला रही है ईमान की दहलीज। जो निगाह एक हुजूर के दौर में एक शख्स मुसलमान हुआ, तो मुसलमान होने के बाद उससे पूछा कि आपके मुसलमान होने की वजह क्या है? वो कहने लगे कि जब मैंने एक नज़र हुजूर के चेहरे को देखा तो मैं कह उठा ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। तो मैंने चेहरा देखा, उस हुस्न का मुझ पे ऐसा गलबा हुआ मैं कलमा पढ़े बगैर रह नहीं सका। तो अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह ईमान है। और जब ये चीज़ बंदे को ईमान दिलाती है तो फिर ईमान की पुख्तगी भी तो चाहिए ना। बोलिए, कुरान की आयत की तरतीब में देखें, अल्लाह ने हुजूर की शान अक़दस बयान की, साथ ईमान की बात की। फरमाया आपको शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया, नज़ीर बनाया, ताकि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। ऐ मालिक करीम, हम ईमान ले आए, अब हम क्या करें? ईमान लाने के बाद सबसे अहम काम क्या है? नमाज पढ़ना, वुजू करना, ज़कात देना, सदका व खैरात करना, अच्छा अखलाक अपनाना। ईमान लाने के बाद सबसे अहम काम है ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो सारी नमाजें बेकार हो जाएंगी, सारे रोजे बेकार हो जाएंगे। तो ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी फिर कुरान की आयत ने अगले लफ्ज़ों में बताया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल, मौला हम अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। अब क्या करें? फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अब इसका तफसीरी माना ये है कि अब अपने सरापा समेत मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम में गुम हो जाओ। तो माना ये है शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा वजह ईमान है और ताज़ीम मुस्तफ़ा तहफ़्फ़ुज़ ईमान है।
जिनके पास ये दो चीज़ें हैं उनके पास ईमान भी है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान भी। जिनके पास इन दोनों में से एक चीज़ भी शार्ट है उनका कुछ भी गुम हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो आका अलैहिस्सलाम का जो मीलाद है, ये मीलाद का पैगाम ही हुजूर की ज़ात अक़दस का तारुफ है। लोग पूछते हैं ना कि मिलाद बनाना जायज़ नहीं है, हम पूछते हैं कि मिलाद में बात कौन सी है जो नाजायज़ है। ये पिछले दिनों की बात है। एक जगह बयान हो रहा था तो एक 18-19 साल का बच्चा खड़ा हो गया और किसी मौलवी साहब की गरम गरम तकरीर सुनी होगी, उसने वही मुझे सुना दी। आप उसके इल्म में नहीं है कि हम ठंडे लोग हैं और अगर किसी को गुस्सा भी आए तो दलाइल से ठंडा कर देते हैं। देखो ना, गुस्से तो दलाइल से ही ठंडे होते हैं ना। अब मिजाज तो नहीं कोई किसी के किसी पे चलता। तो वो कहने लगा कि ये जो मिलाद है, ये मिलाद तो जायज़ ही नहीं है, ये तो बिदअत है, कुल्लू बिदअतिन दलाला, पता नहीं क्या कुछ पढ़ दिया उसने। मैं देख के मुस्कुराता रहा, क्योंकि ये पहला मरीज नहीं आया, इस तरह के मरीज आते रहते हैं। हम दवाई अपने बैग में रखते हैं साथ, और फिर वक्त पे अगर वक्त पे टीका शीका भी लगाना हो वो भी दे देते हैं, दवाई देनी हो वो भी साथ दे देते हैं। मुराद तो इस्लाह ही है ना किसी की। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे जी मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा ये बताओ कि मिलाद में कौन सी चीज़ है जो नाजायज़ है? ठीक है, अच्छा, मिलाद के अंदर, मिलाद में मैंने कहा दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, क्या ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है? अगर ये हराम है तो इसको हराम कहने वाला मेरा फतवा सुन ले काफिर और बेईमान है। क्योंकि जिसने कहा दुरूद और सलाम पढ़ना जायज़ नहीं, तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, वो तो आयत का इनकार कर गया और दर्जनों सैकड़ों हदीस का इनकार हो गया। तो मैंने कहा ये होता है मिलाद में, खामोश हो गया। अच्छा, मैंने कहा मिलाद में फिर ये होता है कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे गुफ्तगू होती है, सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पे गुफ्तगू होती है। मतलब आका अलैहिस्सलाम की शान हुस्न पे गुफ्तगू होती है, कभी आका अलैहिस्सलाम की विलादत तय्यबा के मोजज़ात पे गुफ्तगू होती है, कभी आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ने दुनिया को क्या दिया उसके मुख्तलिफ गोशों के ऊपर गुफ्तगू होती है, कभी आका अलैहिस्सलाम के मगाज़ी पर गुफ्तगू होती है, सहाबा किराम को तबलीग करने के अंदाज पे गुफ्तगू होती है, कभी कुरान मजीद की तालीमात आई, सहाबा को कैसे पढ़ाई, ये सीरत के मुख्तलिफ गोशे हैं, इस पर गुफ्तगू होती है। तो क्या हुजूर की सीरत पर गुफ्तगू करना नाजायज़ है? आप मिलाद को इस वजह से नाजायज़ कहते हैं? वो खामोश। अच्छा, मैंने कहा शायद इस वजह से आप कहते होंगे कि मिलाद पे खाना पकाया जाता है, लंगर दिया जाता है, हम पकाते हैं, खिलाते हैं, गरीबों को बुलाते हैं, अमीरों को बुला के रजा के भेज देते हैं, और ये लंगर मुस्तफ़ा होता है। खुदा की कसम हमारा लंगर कम नहीं होता। मैंने कहा शायद इस वजह से। तो मैंने कहा क्या ये खाना खिलाने के अमल को आप नाजायज़ समझते हैं कि मुसलमानों को खिलाना नहीं चाहिए? तो वो कह रहे कि ये खिलाया भी तो किसी ने नहीं, ये जुमला बोला, क्या ये खिलाया भी तो किसी ने नहीं? मैंने कहा मैं हदीस पढ़ देता हूँ, खिलाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन पे खुद सहाबा को लंगर खिलाया है। अच्छा, ये सुनन बैहकी सुनन कुबरा में है ये रिवायत, और ये रिवायत को इमाम ज़िया अल मक़दसी ने अल अहादीसुल मुख्तारा में भी रिवायत किया है। दोनों जगह लिखकर आइमा ने कहा कि इसकी हदीस की सनद सही है। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद, बड़ी तवज्जो से, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन अपना अकीका किया। क्या किया? अकीका। अकीका कहते हैं विलादत के दिन पे सदका व खैरात करना, या विलादत की खुशी में सदका व खैरात करना, इसको अकीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकीका। तो वो कहते हैं जी ये अकीका था। मैंने कहा ये अकीका नहीं है, इसलिए कि किताबों में लिखा है कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत के 7वें रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आका अलैहिस्सलाम का अकीका किया, हुजूर का ज़बा किया जानवर, और हुजूर अलैहिस्सलाम का अकीका किया और तकसीम कर दी।
तो वो कहने लगे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये जुमले बोले। अब मालूम नहीं उसकी जहालत से ये जुमले थे। उसने कहा ये हकीकत तो दौरे जाहिलियत में किया था। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसकी कज़ा की है ऐलान नबूवत के बाद। ये जुमला बोल दिया उसने कि ये कज़ा की है। मैंने कहा ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। वो इसलिए कि अगर ये अकीके की कज़ा है, अकीका तो कोई फर्ज वाजिब नहीं होता। अकीकत एक फरूई मसला है शरीयत में। अकीका तो सुन्नत मुस्तहब्बा कहते हैं। अगर कोई बंदा अकीका ना करे तो शरीयत में गुनाहगार तो नहीं होता। तो आपने एक फरूई मसले की खातिर आपने कहा उसकी कज़ा की। मैंने कहा अहले सुन्नत के यहाँ नफिल की कज़ा नहीं होती। तो उन्होंने कहा ये उसकी कज़ा की। अच्छा, फिर मैंने कहा ये इसलिए गलत है तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तो निकाह, पहला निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ हुआ था। तो वो तो ऐलान नबूवत से 15 साल पहले हुआ था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस निकाह की भी आपने दोहराया नहीं वो निकाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मैं तो उन आपकी औलादों का बयान भी कर सकता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले दुनिया में तशरीफ लाई। और मैंने कहा आपका निकाह आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। मैं तो ये सब बयान कर सकता हूं। तो मैंने कहा बच्चे ये बात नहीं है, अकीका हो चुका था, अकीका हो चुका था। ऐलान नबूवत के बाद आका के मिलाद का दिन आया तो मिलाद की खुशी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने लंगर पकवा कर सहाबा किराम में तकसीम कर दी। तो मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल के अंदर जो लंगर होता है ये आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का लंगर है। ये सुन्नत मुस्तफ़ा से साबित है। तो मैंने कहा इस वजह फिर वो इस पर भी सेटिस्फाई हो। अच्छा, मुझे कहा, मैंने कहा कहीं जुलूस वगैरह से तो नहीं हम मना करते कि ये नाजायज है। तो कहने लगा नहीं इससे नहीं। तो मैंने कहा कहीं झंडे का तो नहीं कहते। तो कह रहे कि झंडे भी तो नहीं थे। तो मैंने कहा हर जंग में सहाबा के साथ झंडे होते थे। हर जंग को फतह करके वापिस आते तो झंडे साथ होते। खुशी के मौके के ऊपर झंडे लगाए जाते, इस पर हदीस है। तो जब इस तरीके से उसको मैंने बातें की और सिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश की तो वो उसने उसी मुकाम पे खड़े होकर कहा मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ और आज के बाद मिलादुन नबी के खिलाफ जो मेरे मन के अंदर गलत बातें थी वो निकल गई हैं। मैं आज के बाद इंशाल्लाह मिलादियों में बैठने के लिए राज़ी हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम का मिलाद, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होना, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करना, इसको मिलाद कहते हैं। मिलाद आलम इंसानियत को पैगाम है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मोहसिन इंसानियत पैदा हुआ और 12 रबीउल अव्वल के दिन सारी उम्मत मुस्तफ़ा का इकट्ठा होना और पूरी उम्मत मुस्तफ़ा का इकट्ठे होकर और नाम मुस्तफ़ा पर इकट्ठे होकर कुफर को ये पैगाम देना कि तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल नहीं कभी भी आना चाहिए कि मुसलमानों का शायद ताल्लुक गुंबद खज़रा से कट गया है। ये सवाल कभी तुम्हारे ज़हन में नहीं आना चाहिए। हम 12 रबीउल अव्वल को इकट्ठे होते हैं, नाम मुस्तफ़ा पे इकट्ठे होते हैं और बताते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हमारे नबी अगरचे 1400 साल पहले आए थे लेकिन उनके साथ ताल्लुक मोहब्बत आज भी जिंदा है। उनकी मोहब्बत की गर्मी हमारी तबीयतों में आज भी जिंदा है। उनकी तालीमात का असर हमारे किरदार के अंदर आज भी जिंदा है और उनके नाम के एहतराम के लिए मुसलमान मरने के लिए आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोग तशरीफ़ लाए और इस महफिल के अंदर रौनक पजीर हुए। अल्लाह ताला इसको भी